जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद में आपका स्वागत है। एक व्यक्तिगत सवाल करूं, आपकी शादी होगी? अच्छा, आपकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन भारतीय परंपरा में जब शादी संस्कार जो विवाह का होता है तो वर जो है वो विष्णु के रूप में आता है, वधू जो है वो लक्ष्मी जी का रूप है। इस बात को लेकर जब हम साधना की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं तो जो गृहस्थी है वो हमारे लिए आत्म साक्षात्कार की एक प्रयोगशाला है, ऐसे विद्वत जन गुरुजन बताते हैं। तो हम उस प्रयोगशाला में आत्मा का स्पर्श करने की बजाय अहंकार का स्पर्श कर लेते हैं, फिर छटपटाते हैं और फिर कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ से वापस लौट आते हैं, अपने ध्यान को यहाँ ले आते हैं जहाँ आत्मा के बारे में भगवान अर्जुन के प्रति स्पष्ट कर रहे हैं बात को इस श्लोक में इस तरह से, देहि नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, मतलब इसका वध नहीं किया जा सकता है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। तो इस संदर्भ को लेकर यदि हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि बात अमरत्व की ही नहीं है। बात अमरत्व के साथ साथ में इस आश्वस्ति की है कि किसी का भी वध नहीं किया जा सकता है। और थोड़ा और आगे हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरु वचनों का आश्रय लेते हैं, तो पता चलता है कि आत्मा एक ही है। ऐसा नहीं कि मेरी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा अलग है। अन्य जीवों सबकी आत्मा एक होने से ही जो एकत्व की बात है वो सदती है। और आचार्य शंकर ने जैसा बताया कि सद्विद्वानुपसर्प्यताम प्रतिदिनम तत्पादुके सेव्यताम ब्रह्मेकाक्षरमर्थ्यताम श्रुतिश्रो वाक्यम समाकर्ण्यताम। बात यह है कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन आत्मा के दर्शन के लिए अनिवार्य साधन है। तो जो हम कर रहे हैं गीता स्पंद के माध्यम से, ये थोड़ा श्रवण तो हो रहा है, इसका मनन करके, इसका निधिध्यासन, मतलब हमारे अंदर ये बात ठहर जाए, थोड़ा आत्मा के बारे में स्पष्टता हो और ये भी पता चले कि हमारा जो प्रयोजन है गृहस्थी का वो भी आत्मदर्शन के लिए है। तो गृहस्थ आश्रम भी एक साधना है। तो साधना का जो साध्य है वहाँ तक श्री कृष्ण के चरणों का अवलंबन लेकर हम पहुँच जाएं, ऐसी प्रार्थना आपके साथ करते हुए जय श्री कृष्ण।